सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? यकीनन आप लोगों की सुबह भी मेरी सुबह की तरह, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार हुई होगी। और जिस तरह से आप लोगों को पता है कि मदर्स डे करीब है, और खैर कल भी मैंने आप लोगों से बात की थी, और हर कोई ये बात कर रहा होता है कि हम लोग के लिए तो हमारी माँ का दिन हर दिन होता है। हम पूरे साल जो है अपनी माँ के लिए सारे दिन मना रहे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आपको पता है कि मदर्स डे मनाया जा रहा होता है। और हमने भी कोशिश करी, मेरी मॉर्निंग शो की मेरी टीम ने कोशिश करी कि हम भी एक आपके साथ कुछ दिन स्पेंड करें उन मदर्स के लिए, उन मदर्स के ऊपर बात करें जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती हैं। मेरे ख्याल से हर माँ, चाहे वो किसी भी लेवल से ताल्लुक रखती हो, कहीं किसी भी क्लास से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, खैर लेकिन माँ माँ होती है। हम उसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते, हम उसके लिए ये बात नहीं कर सकते कि जी अपर क्लास की माँ की हाई डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लोअर, ठीक है, उनकी मसरूफियात दूसरी हो सकती हैं, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स हैं वो हर माँ की फीलिंग जो है वो वही होती है। मेरे ख्याल से जो फीलिंग मेरी अपने बच्चों के लिए है वही आपकी अपने बच्चों के लिए होगी। हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो एक लेवल पे पहुंचे। जब हर एक जब बेबी होता है, जब आपके हाथ में वो छोटा सा बेबी आता है, तो आप उसी वक्त से जो है ना उस बच्चे के लिए सोचने लगते हैं। और वो ये वो माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे प्लान्स करती हैं, पूरी पूरी रातें जागती हैं, दुआएं करती हैं अल्लाह ताला से। मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मैं बात, और फिर वही वाली बात है कि एक माँ तो वो होती है जो पैदा करती है, जो बड़ा करती है, जो परवरिश करती है, लेकिन एक माँ वो होती है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देती है, तो वो भी एक मदर फिगर हो जाती है। जैसे मेरे लिए मेरी सासू माँ जो है वो बिल्कुल माँ की तरह। आप यकीन करें कि मेरी अम्मी तो मेरे लिए दुआएं करती हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब मैं निकल रही होती हूँ सुबह, तो वो जानमाज के ऊपर होती हैं और वो मेरे लिए दुआ कर रही होती हैं। वो मुझे बताती हैं, जैसे मैं हंसते हुए उनसे कहती हूँ कि अम्मी मेरे लिए दुआ करिएगा, तो वो मुझसे कहती है कि बेटा सारी दुआएं तुम लोगों के लिए हैं, हम तो पूरी रात तुम लोगों के लिए दुआ करते हैं, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। तो खैर मैं ये कहूँगी कि जो लोग आपको बेटा कह दे, जो औरत आपको ये कह दे कि आप बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, आप उसकी बच्चों की तरह हैं, तो मेरे ख्याल से वो माँ ही हो जाती है, माँ की। लेकिन खैर एक माँ वो होती है जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको बड़ा किया, आपकी परवरिश करी और आपको एक मकाम पे पहुंचाया। और जब आप जिस मकाम पे पहुंचते हैं और जब आपको फील होता है कि किसी की दुआएं आपके साथ हैं, तो फिर आपको वही माँ याद आती है, वही हस्ती याद आती है जो आपके लिए पूरी रातें दुआएं करती हैं, आपके लिए परेशान हो जाती हैं। जैसे मैं अगर अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ, तो अब मैं भी ये चाह रही होती हूँ कि वो एक लेवल पे पहुँचें, मैं उनके लिए बहुत कुछ कर जाऊँ, मैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ उनको। और बस हम सब बिजी होते हैं अपनी ज़िंदगियों में। मेरे ख्याल से माँ जो है ना फिर अपने आप को भूल जाती है कि वो खुद क्या है, वो अपने लिए टाइम निकालना छोड़ देती है और वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती है। खैर जी, आज के शो पे आपको भी इसी तरह से डिफरेंट माओं से मिलाएंगे। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी माँ जो है बहुत अजीम है और आपको ऐसी फीलिंग्स हैं और आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपकी माँ बहुत अजीम माँ है, तो आप बताएं। तो खैर आप लोगों की कल से कॉल्स आना हमारे पास शुरू हो गई थी। आप लोग आना चाह रहे थे, आप दिखाना चाह रहे थे, और ये हर बच्चे की ख्वाहिश होती है मेरे ख्याल से कि वो पूरी दुनिया को बताए कि उसकी माँ उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा एक होता है कि वो अपनी माँ को बताना चाहते हैं। वरना हम होते हैं ना कि जाके प्यार कर लेते हैं, आई लव यू कह देते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि जब हमारा दिल चाहता है कि हम अपनी अम्मी को बताएं कि अम्मी आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, आप हमारे लिए हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मदर्स डे का दिन आया। अभी हमारे पास एक कॉल भी है, कॉल को भी लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार के लिए आपको। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर, अल्लाह का शुक्र। किसी जैसे रखती हूँ, मेरे बच्चे आप सब हो, तो एक माँ का दिल कहते हैं ना, बहुत एक समंदर है, एक दरिया है जो सबका प्यार समेट अपनी मन मौज में बहता रहता है। बिल्कुल सबके दुख सब समेटते हुए। मेरी दुआ है आपकी पूरी टीम के लिए, अल्लाह ताला में अपने आप सबके दुख सुन लूँ, आप लोगों को कोई गर्म हवा ना आए, कोई बुरी चीज ना आए, अल्लाह खुशियों के झूलों में आप लोग झूलो। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगता है जब आप इतनी सारी दुआएं देती हैं, तो मुझे तो आप भी अपनी मदर की तरह ही लगती हैं। बिल्कुल नहीं, मत कहूँ बेटा, मेरा चंगा कहते हैं ना कि माँ पैदा करने वाली नहीं, मोहब्बत करने वाली, आपसे प्यार पाने वाले बच्चों की माएँ तो अपने बच्चों की नहीं, आप प्यारे लोगों के लिए भी होती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगी आप अपनी अम्मी के लिए, क्या कहना चाहेंगी फरजाना साहिबा? कैसी थी? बहुत छोटी सी थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, कह ना मेरे अपनी सास को अपनी माँ समझाए। उन्हीं की जब कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, कहते हैं ना एक मुझे बहुत सरत हो तो सारे दुख सारी चीजें भूल जाते हैं इंसान। और अपने बच्चों से क्या सब बच्चों से ये कहूंगी कि अपनी माँ को जो है ना कभी कोई दुख नहीं दो, क्योंकि वो
इतनी नाजुक माँ का कोई मतलब नहीं कहना चाहिए कि माँ के अंदर वो हर चीज है जो किसी में नहीं होती है। बिल्कुल। दुख अच्छाई सब सब समेट लेती है, लेकिन सारे दुख शेयर उस माँ से करो, क्योंकि माँ जब कभी गलत मशवरा औलादों को नहीं देगी। हाँ। आजकल के बच्चे बहुत दूर हो गए, कहते हैं ना माँ से वो अपनी मनमोजी हो गए जिससे समझ चाहिए। बिल्कुल। बस अच्छा, तो आपको अपनी अम्मी याद आती है? यही तो कह रही हूँ ना, आज बहुत याद आ रही है कि इस खूबसूरत दिन के ऊपर। और अभी मेरा मेरे पुती मेरी ननद है, उसके बेटे का इंतकाल हुआ है, इतना खूबसूरत अपनी माँ के लिए कार्ड बनाया है। अच्छा। कि उसको देख के अभी 2 दिन हुए हैं समझो, लेकिन मेरे ये दिन में एक आपके शो में बात करना सिर्फ ये मोहब्बत का इजहार है कि आप मेरे बच्चे हो। मैं इस दिन को वो नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके बच्चों के लिए बस बिल्कुल हम आपके बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहबा। मेरे ख्याल से हमें अभी जब मदर्स डे आएगा तो उस पर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज का दिन जो है मैं ज़रा डेडिकेट करती हूँ उन लोगों को जो आपके लिए बिल्कुल मदर फिगर की तरह, जैसे आपकी खाला होंगी, खाला अम्मी होंगी और फुप्पी अम्मी होंगी और चाची होंगी। इस तरह के जो भी रिश्ते होते हैं ना, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि वो भी बिल्कुल माँओं की तरह होते हैं। बहुत सारे फैमिलीज इस तरह की हैं जहाँ पर आपको जो है बहुत यंग एज में अगर किसी की मदर की डेथ हो गई तो फिर इन लोगों ने उनको पाला। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको इस तरह से मिला। जैसे मैं अपने डैडी से बात करती हूँ कभी, तो मेरे डैडी 4 महीने के थे जब उनकी मदर की डेथ हुई, तो उनको उनकी बड़ी बहन ने पाला। तो वो उनके लिए बिल्कुल मदर फिगर की तरह है, वो बिल्कुल उनको अपनी माँ की तरह समझते हैं और हमेशा ये बात करते हैं कि तो लेकिन हम वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि माँ क्या चीज़ होती है, लेकिन मेरी बहन ने मुझे पाला और मेरी बहन ने मुझे बड़ा किया, मेरी बहन ने मुझे सब चीज़ों के बारे में बताया। तो वो भी एक मदर फिगर की तरह हो जाती हैं। खैर जी, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज आपको मिलवाऊंगी मैं उन डिफरेंट माओं से जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी हैं। ऐसी एक माँ मेरे पास है, लेकिन अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे और हिलाल एक्सरसाइज भी करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उन तमाम मदर्स के लिए है जो अपने आप जो छोड़ देती हैं अपने आप को बच्चों के लिए। तो प्लीज अपने आप को इस तरह से मत छोड़े, एक्सरसाइजेस भी करें, अपने आप को भी फिट रखें क्योंकि आपने भी बहुत आगे जाना है, आपने भी बहुत सारे काम करने। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। जी वेलकम बैक। दफा फिर आपको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। सबकी सुबह बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत हो रही होगी। आपको पता है कि हमारे मॉर्निंग शो से यानी कि सुबह बखैर वाइब के साथ से हम आज कल से हमने स्टार्ट किया है। हम सारी माँओं को ट्रिब्यूट कर रहे हैं जो इतनी अच्छी माँ है। माँ तो खैर होती ही बहुत अच्छी है, चाहे वो मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा था कि वो कोई भी हो, किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन हर माँ की वही फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे उसके कितने भी बच्चे हों। बहुत सारी माएँ होती हैं जिनके लाइक बहुत सारे जिनके बच्चे होते हैं, लेकिन वो सारे बच्चों को बराबर समझ रही होती हैं। उनसे कभी पूछा जाए कि जी आपके लिए कौन सबसे बेहतर है, तो वो कहती हैं कि नहीं, सारे बच्चे मेरे लिए बराबर होते हैं, मेरे लिए मेरी सारी फीलिंग्स अपने बच्चों के लिए बराबर होती हैं। खैर जी, अभी वेलकम करती हूँ अदनान को भी अपने शो के ऊपर। क्या हाल है अदनान? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या कहेंगे आज? यही कहेंगे जो कल कहा था और वही कहेंगे जो परसों कहा था, हमेशा और जो हमेशा कहते हैं। और माँ है ये ऐसी चीज कि उसके लिए कभी भी किसी का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसकी फीलिंग्स ही वही हैं। और सबके लिए अपनी माँ क्या बल्कि सबकी माँ एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि हमारी माँ है तो सिर्फ मतलब दूसरे की माँ को भी कहते हुए कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए। हाँ, अच्छा, जैसे मैं कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत यंग एज में उनकी माँओं की डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है उनका। तो फिर दूसरे लोग होते हैं जैसे खाला, फुप्पी, मामी, चाची, अपनी माँ को फिर उन्होंने उनमें वो बड़ा करते हैं। और बहुत लकी होते हैं कि जिनको मिल जाए अपनी खाला के अंदर या अपनी फुप्पो के अंदर अपनी माँ मिल जाए, बहुत लकी होते हैं। लेकिन माँ का निमुल बदल कोई नहीं होता। वाकई माँ फिर माँ होती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर बहुत सारी ऐसी खालाएं होती हैं, मैं तो कहूँगी कि जो उन बच्चों को बिल्कुल उसी तरह से चाहती हैं, बिल्कुल वही समझ रही होती हैं। बहुत सारी फुप्पियाँ होती हैं, चाचियाँ होती हैं। है जी, आज हम उनके ऊपर भी बात करें। अभी हिलाल को भी वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम हिलाल, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज क्या करा रहे हैं आप? आज अपर बैक कराएंगे और आर्म्स। चलें ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम हिलाल की एक्सरसाइज, क्योंकि माओं को एक्सरसाइजेस करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि माओं की जितनी मैं कहती हूँ ना कि जितनी टफ जॉब होती है, इनकी 24 आवर्स काम कर रहे होते हैं ये लोग, है ना। तो जो है सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि हाउस वाइफ की जितनी टफ जॉब होती है कि सारे वक्त पूरे सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह बस सिर्फ घन चक्कर बनी हुई होती है। खैर जी, यही तो क्लास है माँ की, जो बच्चों के लिए भी सोच रही है, हस्बैंड के लिए भी सोच रही है, सबके लिए सोच रही है, और अपनी तरफ कम टाइम दे रही होती है। तो मेरे ख्याल से अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए आपको। आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। इसलिए हिलाल है, हिलाल आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। जी हिलाल। चलें जी, आज वैसे हमारा सीनियर सिटीजन्स का दिन है, ठीक है, तो उनके लिए एक्सरसाइजेस करवाएंगे।
सबसे पहले नेक स्ट्रेच करिएगा। नेक स्ट्रेच हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई भी इंजरी नेक तक नहीं पहुंचती, इसीलिए एक्सरसाइज से पहले नेक स्ट्रेच किया करें। लोअर बैक और ये हैमस्ट्रिंग्स, ये काफ़ी नाजुक पार्ट होते हैं जिनको स्ट्रेच किया जाता है। तो नेक को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखिएगा, फिर नीचे, फिर राइट लेफ्ट। टोज को छुएं, वापस स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट जाइएगा, बिल्कुल हाफ नहीं जाएंगे। 5 6 7 अदर आप म्यूजिक प्ले कर दीजिए। आसिफ भाई म्यूजिक का क्या हुआ है? 10 रेप्स लगा के सबसे पहली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अपर बैक पोर्शन जो है उसको शार्प करेंगे। इस पोजीशन में रखेंगे अपने आप को, बैक स्ट्रेट रखिएगा, हम सीव लेके जाइए ऊपर। जिनके शोल्डर उतरा हुआ है या शोल्डर इंजरी है उनके लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बैक स्ट्रेट रखिएगा, लेकिन जिन लोगों के बैक में पेन है या सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनकी बैक यूज़ नहीं हो सकती, उनको भी आज बताएंगे कि एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करनी है बैक की उन्होंने। तो ये इस एक्सरसाइज को वो 3 रेप से ज़्यादा नहीं लगाइए। टेन रेप्स कंप्लीट करने के बाद बैक स्ट्रेट रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस पोजीशन में आपने अपनी बॉडी रखनी है, आगे की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ। टोटल साइड पोर्शन को शार्प करेगी और यहाँ बैक पोर्शन को शार्प करेगी एक्सरसाइज। टेन रेप्स लगा के स्विच करेंगे फौरन इसी एंगल पे। अदनान, आपको पता है ना आपकी बेगम भी एक माँ है, बिल्कुल है ना? आपको इस बात का एहसास है? बिल्कुल एहसास है, मेरी बेगम की माँ भी माँ है। उसकी माँ भी माँ है और फिर उनकी माँ भी माँ है। कैसा को इंसिडेंस है। देख ले, इत्तेफाक, ऐसे इत्तेफाकात होते रहते हैं। आपको पता है मेरी माँ भी माँ है और मैं भी माँ हूँ। और कितनी तंग है बेटी से, है ना? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बेटी हूँ मैं, बिल्कुल। अच्छा, पता है मेरी अम्मा को तो मैं बताती हूँ, मजाक में सीरियस हो जाती है। नहीं, मेरी अम्मा को तो ना, जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी ना, तो उनको ये लगता था कि बस ये तो बहुत छोटी है, इससे क्या रिलेशन होगा, और इस तरह की उनको फीलिंग्स होती थी ना, एक आपस में होता है। अच्छा, आप एक्सरसाइज करिए, सॉरी। 2 सेट्स हमारे कंप्लीट हो गए, हम बाद में बातें करेंगे। स्ट्रेट रखेंगे बैक को, बिल्कुल लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज है, लेकिन सेकंड लेवल पे है। सेकंड लेवल कहने का मकसद ये, जिनके बैक में पेन हल्का सा है या इंजरी वगैरह आई हुई है उनके लिए एक्सरसाइज है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीनियर है उनके लिए एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे। इसी का ऑल्टरनेट नॉर्मल ग्रिप रखिएगा, बैक स्ट्रेट रखें, ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाइएगा ताकि आपके बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होना शुरू हो, ताकि रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाए। फिलहाल मदर्स डे पे हंसना मना नहीं होता, इतना सीरियस नहीं, असल में वो थोड़ा सा कल मैं डिहाइड्रेट हो गया था पानी की वजह से ना, तो ज्यादा ही असरात अभी तक गए नहीं। ज्यादा लग रहे हो मुझे तो। नहीं, वो बस रात में जो है शॉपिंग पे निकला मैं, उसमें बड़ा मसला हो गया, घूम घूम के परेशान हो गया। चल रही है आजकल तो। शूज की इतनी वैरायटी आई हुई है, क्या